जब वह 1 घंटा बीत जाता है और परिवार वाले घर की तरफ काफी आगे निकल चुके होते हैं, तब आत्मा का मोह फिर से जागता है। वह डरती है, घबराती है और भागते हुए अपने परिवार के पीछे जाती है। वह देखती है कि उसके बेटे और भाई बातें करते हुए जा रहे हैं। वह उनकी बातें सुनने की कोशिश करती है। कई बार उसे यह सुनकर धक्का लगता है कि वे लोग उसके जाने का दुख मनाने के बजाय उसके बैंक खाते और जायदाद की बातें कर रहे हैं। वे चर्चा कर रहे होते हैं कि अब दुकान कौन संभालेगा, मकान का बंटवारा कैसे होगा। ये सुनकर आत्मा को ऐसा लगता है जैसे किसी ने खंजर घोंप दिया हो। वो चिल्लाती है, अरे मूर्खों, मैं अभी गया भी नहीं और तुम लोगों ने बंटवारा शुरू कर दिया। लेकिन उसकी आवाज उन तक नहीं पहुंचती। इसीलिए कहा जाता है कि घर में प्रवेश करने से पहले लोहे को छूना चाहिए, आग को छूना चाहिए या नियम की पत्ती चबानी चाहिए। यह सब इसीलिए किया जाता है ताकि अगर वह आत्मा मोहवश आपके पीछे पीछे घर तक आ गई है तो वह घर के अंदर प्रवेश ना कर सके। क्योंकि अगर मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा घर में प्रवेश कर जाए और उसे मुक्ति ना मिले तो वह घर में प्रेत बनकर रहने लगती है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि आत्मा को प्यास लगती है, बहुत तेज प्यास। दाह संस्कार की गर्मी से उसका सूक्ष्म शरीर जल रहा होता है। वो पानी मांगती है। वो अपने घर के मटों के पास जाती है, वो अपने रिश्तेदारों के पास जाती है जो पानी पी रहे होते हैं, लेकिन वह पानी पी नहीं सकती। उसकी गर्दन, जिसे गरुड़ पुराण में सुई की नोक जैसा बताया गया है, इतनी पतली हो जाती है कि वह पानी की एक बूंद भी निगल नहीं पाती। यह सजा है उस मोह की जो उसने जीवन भर पाला था। उसे भूख लगती है, वह अपने घर की रसोई में जाती है जहां उसका मनपसंद खाना बनता था, लेकिन वह उसे खा नहीं सकती। वह सिर्फ उसकी खुशबू ले सकती है। यह बेबसी उसे तोड़कर रख देती है। उस 1 घंटे के बाद जब आत्मा अपने घर पहुंचती है तो वो वहां का नजारा देखती है। वो देखती है कि लोग उसकी फोटो पर माला चढ़ा रहे हैं, कुछ लोग उसके जाने का दुख मना रहे हैं, तो कुछ लोग उसकी संपत्ति, उसके पैसे और उसके बंटवारे की बातें कर रहे हैं। यह देखकर आत्मा को गहरा आघात लगता है। उसे समझ आता है कि मेरे जाने के बाद भी दुनिया वैसी ही चल रही है, किसी के रुकने से कुछ नहीं रुकता। जिन पैसों के लिए उसने भाई से लड़ाई की, जिन गहनों के लिए उसने दूसरों का दिल दुखाया, आज वह सब यहीं धरे रह गए हैं और वह खाली हाथ, नंगा और बेबस खड़ा है। उसे अपने ही घर में बेगानापन महसूस होता है। वो अपनी ही कुर्सी पर बैठना चाहता है लेकिन बैठ नहीं पाता। वो अपने बच्चों के सिर पर हाथ रखना चाहता है लेकिन रख नहीं पाता। वह अपने पत्नी को रोते हुए देखता है और उसे चुप कराने की कोशिश करता है,